टू माई यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। तो आज अपन देखते हैं अपन ने क्या क्या देखा। एंजाइम के बारे में देखा, एंजाइम की काइनेटिक्स देखी, एंजाइम के इनहिबिटर देखे, इनहिबिशन देखे, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव, ये अपन देख चुके थे एंजाइम के बारे में। एंजाइम की काइनेटिक्स देख चुके पूरी, एंजाइम का क्लासिफिकेशन देख चुके। और अब जो नेक्स्ट देखेंगे ना, वो अब देखेंगे एल्डोस्टेरिक एंजाइम, और उसके बाद में लगभग 4 या 5 एंजाइम हैं जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में एंजाइम का मॉडल देखेंगे। और एंजाइम के मॉडल देखते हैं अपने पास में जो एंजाइम चैप्टर है ना, एंजाइम का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास होगी उससे कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, बायोमोलिक्यूल का ही अच्छा वाला, ठीक है। तो अगर नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो है ना जितने क्वेश्चन में यानी जितने टॉपिक करवा दिए ना, उससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना उठा के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना उठा के, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, ठीक है ना। तो विश्वास रखना, जो पढ़ेंगे अपन उसी में से आएगा। यहाँ के नीट एम्स की जितनी भी दे लेना आप, एम्स, और अगर आप देखते हैं राजस्थान की देखें, मेडिकल की देखें, RUHS में भी बाहर नहीं जाएगा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी बाहर नहीं जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, इंस्टाग्राम पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाना, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है, चैप्टर के पिक लेके वैसे, और क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो। और आप NCERT अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो आप भी यार वीडियो को शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना। बाकी मैं बता रहा हूँ, एम्स, RUHS और नीट में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बताऊँगा, मैं क्वेश्चन दे दूँगा इंस्टाग्राम पे। और अगर आप NCERT का रिवीजन करते हो, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं क्या, एल्डोस्टेरिक एंजाइम। एल्डोस्टेरिक एंजाइम दिखाई तो दे रहा है ना, एल्डोस्टेरिक एंजाइम। तो एल्डोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है? मैंने एंजाइम की आपको संरचना बताई थी, क्या बताई थी? एंजाइम की संरचना बताई थी, एंजाइम की काइनेटिक्स में। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करना, आप जो एंजाइम की जो प्रीवियस जो क्लास है वो देखना, समझ में आ जाएगी। ये क्या है, एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है। तो एंजाइम पर ये जो मैंने बताया था, ये स्थल कौन सा बताया था, ये बताया था सक्रिय स्थल, एंजाइम का सक्रिय स्थल। और सक्रिय स्थल क्या था, सक्रिय स्थल क्या था, यानी एंजाइम का वह स्थल, एंजाइम का वह स्थल जहाँ पर क्या, अभिकारक, सबस्ट्रेट, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, अभिकारक, सबस्ट्रेट आकर क्या करते हैं, जुड़ते हैं, वो क्या है, वो क्या है, सक्रिय स्थल है। एंजाइम का क्या है, सक्रिय स्थल। अभिकारक भी आकर जुड़ते हैं, और उसके बाद में संबंध में पढ़ाया मैंने, यहाँ पे अभिकारक भी आकर जुड़ते हैं और नियामक भी आकर जुड़ते हैं, ठीक है, इनहिबिटर, ध्यान रखना, वो भी आकर जुड़ते हैं। तो उनके बारे में तो मैं बता दी हूँ, कौन कौन सा है कि प्रतिस्पर्धात्मक संबंध है, यानी कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव, इनके बारे में विस्तार से पिछली क्लास में मैंने बता दिया है, तो अब देख लेना। तो फिर अपन देखते हैं, ये तो कौन सा है, सक्रिय स्थल है, जहाँ पे अभिकारक आकर जुड़ता है। लेकिन एंजाइम जिसमें सक्रिय स्थल के अलावा भी क्या होता है, एलोस्टेरिक स्थल प्रेजेंट होता है। ये क्या, कौन सा स्थल है, इसे बोलें एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक स्थल, कौन सा स्थल है, एलोस्टेरिक, यानी सक्रिय स्थान के अलावा क्या पाया जाता है, एलोस्टेरिक स्थल पाया जाता है, उसे क्या बोल रहे हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें, इस एक एंजाइम का एग्जाम्पल है, वो है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, और एक है वो है हेक्सोकाइनेज, एक है हेक्सोकाइनेज। स्थल पर जुड़ते हैं, उन्हें एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या नियामक कहते हैं। यानी क्या होता है, ये एलोस्टेरिक क्या है स्थल,
एलोस्टेरिक स्थल पर जुड़ने वाले, एलोस्टेरिक स्थल पर जुड़ने वाले जो यौगिक है ना, उस यौगिक को क्या बोल रहे हैं? एलोस्टेरिक स्थल पर जुड़ने वाले कौन यौगिक, यौगिक या कंपाउंड, उस कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं? एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या नियामक बोल रहे हैं। क्या इंग्लिश में लिखूं? समझ में तो आ रही होगी इंग्लिश। एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर्स, या फिर इस हिंदी में बोल रहे हैं क्या? नियामक। क्या बोल रहे हैं? नियामक। आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझाया? एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या सक्रिय स्थल के अलावा एलोस्टेरिक क्या स्थल प्रेजेंट हो, एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाता है। और इस स्थल पर कौन जुड़ते हैं? एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या नियामक जुड़ते हैं। और सिंपल एग्जांपल है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, ध्यान रहे। ठीक है। फिर क्या, ये जो एलोस्टेरिक है ना, क्या एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या एलोस्टेरिक नियामक, एलोस्टेरिक नियामक। मैं बता दूं आपको इंग्लिश यूज क्यों कर रहा हूँ। इंग्लिश यूज करने का भी पीछे कारण है, क्योंकि अपने पास में जो जितने भी मेडिकल के क्या होते हैं पेपर होते हैं ना, उनमें इंग्लिश बाइलिंगुअल क्वेश्चन आते हैं। और बाइलिंगुअल क्वेश्चन आते हैं, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन उठते हैं, और वो हिंदी में भी इंग्लिश नाम से ही पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हिंदी में अगर हिंदी का क्वेश्चन है तो वहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे कि यह नियामक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, हिंदी में लिख के दे देंगे आपको एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। नियामक ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर भी ध्यान होना चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर क्या दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं एंजाइम की क्या कर रहे हैं, एंजाइम की क्रिया को क्या करें बढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक उत्तेजक, उत्तेजक क्या बोल रहे हैं? उत्तेजक। और ए क्या होते हैं? जो एंजाइम की क्रिया को क्या कर रहे हैं? गठा रहे हैं। एंजाइम की क्रिया को क्या कर रहे हैं? गठा रहे हैं। उन्हें क्या बोल रहे हैं? एलोस्टेरिक संदमन। क्या बोल रहे हैं? एलोस्टेरिक संदमक, संदमक या संदमन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक। एक अपने पास में क्या आता है? एक अपने पास में होता है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम क्या होता है? आइसो एंजाइम या इसे ही बोलते हैं आइसोजाइम। क्या बोल रहे हैं? आइसोजाइम्स। ठीक, ये क्या होता है भाई? यानी एलोस्टेरिक तो समाप्त हो गया, यहाँ पे इतना ही है। एलोस्टेरिक में इतना यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में क्या है? आइसो एंजाइम या आइसोजाइम। ये क्या हो रही है? एक रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया। समझ में तो आ रहा होगा बिल्कुल। क्या अभिक्रिया? क्या बनेगा? ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाएंगे आगे। जैसे जैसे चैप्टर होते रहेंगे वैसे वैसे बायोलॉजी का ज्ञान होता रहेगा आपको भी। अब अगर आप सोचो कि मैं एक ही क्लास में आपको सारा बायोलॉजी का नॉलेज दे पाऊँगा, ऐसे तो होगा नहीं। क्या होगा? तिनका उठाना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस से क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बट ये ध्यान रहे, रेगुलर क्लासेस लेता रहेगा ना जो बंदा, उसको बायोलॉजी का मैं किंग बना के छोड़ दूंगा, ये ध्यान रखना। शायद इतना डीप से कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाने वाला टीचर मिलेगा आपको। ये क्या है? हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। और ये क्या? ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज। ये क्या है? दो एंजाइम है, कोई रिएक्शन हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, या कोई रिएक्शन हो रही है। क्या? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दो एंजाइम कार्य कर रहे हैं। कौन सा? एक तो हेक्सोकाइनेज, एक ग्लूकोकाइनेज। तो ये क्या होता है? आइसो एंजाइम क्या होता है फिर? आइसो एंजाइम क्या होता है? दो अलग अलग एंजाइम, दो अलग अलग एंजाइम क्या करते हैं? वन रिएक्शन, यानी एक ही रिएक्शन पर क्या करे? कार्य करे। एक ही रिएक्शन पर क्या करे? कार्य करे, या रिएक्शन का क्या करे? उत्प्रेरण करे। रिएक्शन के क्या करे? उत्प्रेरण करे। उसे क्या बोल रहे हैं? आइसो एंजाइम। क्या बोल रहे हैं? उत्प्रेरण करे, उसे ही क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम। उन एंजाइम को क्या बोल रहे हैं? तो एग्जांपल कौन सा? हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज होगा कि नहीं होगा? हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। एक जो अपने पास में आता है वो क्या था? एब एंजाइम, एब एंजाइम।
ये सिंपली क्या है, ध्यान रखना, ये एंजाइम के टाइप ही चल रहे हैं, एंजाइम के प्रकार चल रहे हैं, ध्यान रखना। इनसे क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एब एंजाइम क्या होता है, एब एंजाइम क्या होता है, जब एंटीबॉडी क्या करें, जब एंटीबॉडी क्या करें, किसके रूप में कार्य करे, एंजाइम के रूप में कार्य करे। जब एंटीबॉडी फंक्शन करे, एंजाइम के रूप में क्या करे बेटा, कार्य करे, तो उस एंजाइम को क्या बोल रहे हैं। जब एंटीबॉडी एंजाइम के रूप में कार्य करे तो उस एंजाइम को क्या बोल रहे हैं, एब एंजाइम। ध्यान रखना, जैसे मैं चिन्ह लगा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस और क्या, यानी पूरी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन चिन्ह से समझ जाते हैं। यानी क्या, वह एंटीबॉडी जो एंजाइम के रूप में कार्य करे तो वो एंटीबॉडी या फिर वो एंजाइम क्या कहलाते हैं, एब एंजाइम कहलाते हैं। वो एंजाइम क्या कहलाते हैं, एब एंजाइम कहलाते हैं। जैसे कौन सी एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसके रूप में कार्य करती है, वो क्या किसके रूप में, एब एंजाइम के रूप में कार्य करती है। कौन सी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एब एंजाइम क्या, जब एंटीबॉडी किसके रूप में कार्य करे, एंजाइम के रूप में कार्य करे तो वह एंजाइम क्या कहलाती है, एब एंजाइम। और एब एंजाइम का एग्जाम्पल क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, एक दूसरी एंजाइम आती है और वो एंजाइम है जाइमोजेंस। कौन, जाइमोजन, जाइमोजेंस। और जाइमोजेंस एंजाइम कौन सी होती है, यानी वो होती है प्रोटीन पाचक एंजाइम का निष्क्रिय प्रारूप है। जाइमोजेंस क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम या पाचन एंजाइम का, पाचन एंजाइम का क्या, निष्क्रिय, निष्क्रिय प्रारूप है। अपन समझेंगे क्या, जाइमोजेंस क्या, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यह तो इसकी क्या है डेफिनेशन, क्या, प्रोटीन पाचन एंजाइम का निष्क्रिय प्रारूप क्या है, जाइमोजेंस। लेकिन इसका एग्जाम्पल से समझेंगे, वो कैसे, पाचक एंजाइम कौन सा, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन है। ये क्या है, निष्क्रिय प्रारूप है, स्टोमच में पाया जाता है। जब अपन देखते हैं कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब उसमें विस्तार से पढ़ेंगे पेप्सिनोजन के बारे में। पेप्सिन है, ट्रिप्सिनोजन के बारे में है, ट्रिप्सिन के बारे में है, इनके बारे में। तो HCl के प्रेजेंस में क्या, HCl की प्रेजेंस में क्या, आमाशय में क्या होता है, HCl बनता है। तो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन किस में बदल जाएगा, पेप्सिन में, पेप्सिन में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इसका क्या है, सक्रिय प्रारूप। ठीक है, वर्क पेप्सिन में बदलने के बाद में ही करेगा। ठीक है, एक है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, और ये क्या है, इसका निष्क्रिय प्रारूप है, क्या है, निष्क्रिय प्रारूप है। और ये भी HCl की प्रेजेंस में किस में बदल जाएगा, ट्रिप्सिन में, किस में बदल जाएगा, ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन क्या है, इसका सक्रिय प्रारूप है, सक्रिय प्रारूप है। अपन ने क्या पढ़ा, प्रोटीन पाचन एंजाइम का निष्क्रिय प्रारूप क्या है, जाइमोजेंस है। तो निष्क्रिय प्रारूप कौन सा है, पेप्सिनोजन है एक तो, और ट्रिप्सिनोजन है। ठीक है, ये कौन सा है, जाइमोजेंस है। ये जो एंजाइम है वो कौन सा है, जाइमोजेंस है। ये एंजाइम कौन सी है, जाइमोजेंस है। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये यार प्रोटीन है, कि एक बार तो बोल रहे हैं कि प्रोटीन है और एक बार बोल रहे हैं एंजाइम है। अगर यह समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फर्स्ट क्लास देख लेना, फर्स्ट और सेकंड, जहाँ पे प्रोटीन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, वो क्लास देख लेना, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने विस्तार से समझा रखा है कि प्रोटीन एंजाइम है और एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। ये सब कुछ मैंने विस्तार से समझा रखा, तो फर्स्ट क्लास देख लेना, फर्स्ट सेकेंड है जो भी प्रोटीन वाली। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से जाइमोजेंस है, निम्न में से जाइमोजेंस है। ऑप्शन नंबर 1 ये देगा, ऑप्शन 2 ये देगा, तीसरा ये देगा, और फोर्थ ऑप्शन देगा, वो दे देगा नन का ऑप्शन। क्या दे देगा, नन का ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख लेना। निष्क्रिय प्रारूप क्या है, जाइमोजेंस। फिर बता रहा हूँ मैं, एक आता है उत्पादक, उत्पादक संदमक या फीडबैक
फीडबैक संदमन, या फिर इंग्लिश में इसे बोले वो क्या है, प्रोडक्ट इनहिबिशन, यानी उत्पादक संदमन, फीडबैक संदमन, प्रोडक्ट इनहिबिशन, ये क्या है, सभी एक है। सभी उत्पादक संदमन बोल दो या फीडबैक संदमन बोल दो या प्रोडक्ट इनहिबिशन बोल दो, एक ही टर्म है, ये ध्यान रखना। तो क्या ये सबस्ट्रेट या अभिकारक, ये क्या सबस्ट्रेट या अभिकारक किसकी प्रेजेंस में एंजाइम होगी, कोई भी एंजाइम होगी, और एंजाइम किस में कन्वर्ट करेगी, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, अगर इसकी मात्रा प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा होती है ना, प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है, इस एंजाइम का क्या करता है, संदमन करता है। इस एंजाइम का क्या करता है, संदमन करता है, और यही संदमन क्या कहलाता है, उत्पादक संदमन या फीडबैक संदमन कहलाता है। यानी जब कोई रिएक्शन होगी, यानी अभिकारक कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, किसकी प्रेजेंस में होगा, एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, तो प्रोडक्ट की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो प्रोडक्ट किसका संदमन करेगा, एंजाइम का संदमन करेगा, और एंजाइम का संदमन करेगा तो प्रोडक्ट की मात्रा कम बनेगी फिर, और ये फिर अभिक्रिया क्या रहेगी, साम्यावस्था में रहेगी। ठीक है, अभिक्रिया साम्यावस्था में रहेगी। इसलिए क्या होगा, प्रोडक्ट क्या करेगा, संदमन करेगा किस एंजाइम का, इस एंजाइम का। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को ही क्या बोल रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोल रहे हैं क्या, फीडबैक संदमन। क्या बोल रहे हैं, फीडबैक संदमन। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एंजाइम कौन सी है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। ग्लूकोज यहाँ पे किसकी तरह कार्य कर रहा है, अभिकारक या सबस्ट्रेट, किसकी तरह, सबस्ट्रेट की तरह कार्य कर रहा है, और बन रहा क्या है, ग्लूकोज, यानी हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। जब इसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी ना रिएक्शन में, तो ये प्रोडक्ट किसका संदमन करेगा, हेक्सोकाइनेज का, किसका, ये तो संदमन किसका करेगा, हेक्सोकाइनेज का। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, फीडबैक संदमन, यानी उत्पादक संदमन। तो उत्पादक संदमन एंजाइम कौन सी हो गई फिर, हेक्सोकाइनेज एंजाइम हो जाएगी। कौन सी एंजाइम हो जाएगी, हेक्सोकाइनेज एंजाइम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अपन ने सिंपली क्या पढ़ा, एल्डोस्टेरिक एंजाइम पढ़ा या आइसोजाइम्स पढ़ा। ठीक है, क्या होता है आइसोजाइम्स, जब क्या होगी, रिएक्शन एक हो और एंजाइम क्या हो, दो एंजाइम क्या हो, एक ही रिएक्शन का क्या करे, उत्प्रेरण करे, वो क्या कहलाती है, आइसो एंजाइम। ठीक है, ए एंजाइम यानी एंटीबॉडी के रूप में, एंटीबॉडी किसके रूप में कार्य करे, एंजाइम के रूप में कार्य करे। एग्जाम्पल देख लिया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। उसके बाद में जाइमोजेंस, प्रोटीन का निष्क्रिय, प्रोटीन पाचन एंजाइम का क्या है, निष्क्रिय प्रारूप, और इसके एग्जाम्पल्स देख लिया। और फिर अपन देखते हैं फीडबैक इनहिबिशन देख लिया। ठीक है, अपन अब देखेंगे नेक्स्ट एंजाइम मॉडल। एंजाइम मॉडल, और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे देखो नीट में भी बने हुए क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड में भी बने हुए, और एम्स में भी बने हुए। एम्स पैरामेडिकल में तो पिछली बार ही आया था। ठीक है, एम्स पैरामेडिकल में भी बने हुए हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग में भी बने हुए हैं, आरईएचएस में भी बने हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन, और किस टाइप से बने हुए हैं वो बता दूंगा आपको। ठीक है, यानी यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो सेट का नाम पूछते हैं इनका। ठीक है, मॉडल पढ़ेंगे। तो एंजाइम मॉडल कितने हैं, एंजाइम मॉडल 2 थे, लेकिन फर्स्ट जो मॉडल था वो क्या था, लोक की मॉडल। कौन सा मॉडल, लोक की मॉडल, मतलब ताला चाबी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, ताला चाबी सिद्धांत या ताला चाबी मॉडल। ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, अमिल फिशर ने। किसने, अमिल फिशर ने दिया था। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अमिल फिशर ने कौन सा दिया था, ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया था, अमिल फिशर ने दिया था। इस पर जो साइंटिस्ट है ना, ये वैज्ञानिक है ना, इन पर आप जितने फूल पत्ती लगाना चाहते हो ना लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट है ये नाम, अमिल फिशर। जितने फूल पत्ती तारे वगैरह सब कुछ लगाना है ना लगा लेना,
इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एमिल फिशन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तालाचाबी सिद्धांत। तो आपको बताया मैंने, ये क्या एंजाइम, ये क्या एंजाइम, ये क्या है एंजाइम है। तो इससे सबस्ट्रेट जुड़ेगा। सबस्ट्रेट क्या है? ये क्या है सक्रिय स्थल, ये भी क्या है सक्रिय स्थल। तो सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो सबस्ट्रेट की आकृति कैसी होगी? सबस्ट्रेट की आकृति कैसी होगी? देखो ये अंदर से क्या होगा दसा हुआ ये पार्ट, या फिर फिट होगा आगे, और ये, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। ये क्या है? अभिकारक, जिसे बोल रहे हैं सबस्ट्रेट, अभिकारक। ये जो एंजाइम की काइनेटिक्स थी उसमें भी मैंने अच्छे से पढ़ाया था ये सब कुछ, ठीक है। तो एंजाइम किसके रूप में कार्य करेगा? की के रूप में कार्य करेगा यहाँ पे एंजाइम, और जो अभिकारक है ना वो लोग के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। मतलब इस नियम के अनुसार क्या, यानी इस मॉडल के अनुसार क्या, इस मॉडल के अनुसार जिस प्रकार से एक ताले को खोलने के लिए या एक लॉक को खोलने के लिए विशेष प्रकार की क्या होती है, विशेष प्रकार की कुंजी या चाबी की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से क्या अभिकारक से जुड़ने के लिए जो एंजाइम है ना वो क्या होता है, विशेष होते हैं। विशेष एंजाइम क्या करते हैं, अभिकारक से जुड़ते हैं। किस मॉडल के अनुसार? लॉक के मॉडल के अनुसार विशेष एंजाइम क्या अभिकारक से आकर जुड़ते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा जुड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से ही तो है ना, ठीक। और इधर क्या बनेगा, ये अपने पास में रिएक्टेंट जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जुड़ जाएगा, अभिकारक जुड़ जाएगा, ठीक है। सक्रिय स्थल से जुड़ जाएगा, कौन सा? ये, ठीक। तो ये जुड़ गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया है इसने? वो बनाया है ES कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ES कॉम्प्लेक्स कौन सा? एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल कॉम्प्लेक्स को क्या बोल रहे हैं? संकुल, ठीक। लॉक की मॉडल मेरी ओर से कंप्लीट है, ठीक है। लॉक की मॉडल में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। किसने दिया था? एमिल फिशन ने। किसने दिया? एमिल फिशन ने दिया था, ठीक है। एमिल फिशन ने दिया था तालाचाबी सिद्धांत। लॉक के रूप में कार्य कौन करेगा? रिएक्टेंट। और जो एंजाइम के रूप में कार्य करेगा, यानी की के रूप में कौन कार्य करेगा? एंजाइम। संकुल कौन सा बनाएगा? ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तालाचाबी सिद्धांत हो गया कंप्लीट। प्रेरित आसंजन मॉडल, मॉडल है थ्योरी, बार बार थ्योरी का नाम है सॉरी। ये क्या है? प्रेरित आसंजन मॉडल है। कौन सा है? प्रेरित आसंजन मॉडल। प्रेरित आसंजन मॉडल किसने दिया था? प्रेरित आसंजन मॉडल किसने दिया था? कोसलैंड ने दिया था, कोसलैंड ने दिया था, कोसलैंड ने दिया था प्रेरित आसंजन थ्योरी। प्रेरित आसंजन मॉडल को किसने दिया था? कोसलैंड ने दिया था। इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसके भी जितने फूल पत्ती है वो लगा लेना आप, फूल पत्ती तारे वारे सब लगा लेना, इसके स्टार वगैरह सब कुछ, ठीक है। एमिली फिशर कौन था? लॉक की मॉडल दिया था किसने? एमिली फिशर ने। लेकिन जो प्रेरित आसंजन थ्योरी किसने, मॉडल किसने दिया था? वो दिया था कोसलैंड ने। एमिली फिशर ने कौन सा दिया था? तालाचाबी मॉडल। और इसने कौन सा दिया था? कोसलैंड ने प्रेरित आसंजन मॉडल। इसके अनुसार कोई एंजाइम ये है, एंजाइम क्या अभिकारक से जुड़ने के लिए अपना आकार क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। इस मॉडल के अनुसार क्या एंजाइम का आकार सक्रिय, एंजाइम का आकार या सक्रिय स्थल अभिकारक के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। ये क्या एंजाइम, एंजाइम ये क्या है? ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। ये क्या है? अभिकारक। ये बन के क्या बना रहा है भाई? ये, ठीक। यानी इसने अपना क्या, ये जो सक्रिय स्थल है ना, ये अपना आकार क्या करता है? चेंज कर सकता है। किसके अनुसार? कोसलैंड के अनुसार। कोसलैंड ने कौन सा मॉडल दिया? वो दिया प्रेरित आसंजन। तो ये क्या यहाँ पे जुड़ जाएगा? कौन? ये जुड़ जाएगा अपना सबस्ट्रेट। कौन जुड़ जाएगा? सबस्ट्रेट। और ये जो कौन सी थ्योरी हो जाएगी?
कौन सा मॉडल हो जाएगा, प्रेरित आसंजन मॉडल, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ES कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स मतलब ES संकुल बन जाएगा। कौन सा संकुल, ES संकुल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट लेंगे, और कार्बोहाइड्रेट को लगभग 3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और एंजाइम है वो कंप्लीट हो गया है। एंजाइम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, इससे बाहर नहीं गए हुए हैं, ठीक है। और बाकी आप NCERT को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना। NCERT का सोल्यूशन है, हालांकि NCERT से हालांकि डीप में भी है, लेकिन NCERT का सोल्यूशन है। तो अगर कोई बात रह जाती है तो NCERT का एक बार रिवीजन कर लेना, ऊपर पढ़ लेना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।